चलिए भाई क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 10.1 एग्जाम्पल नंबर 1। ध्यान देना भाई, सभी लिखना नहीं है। क्या फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। क्या निकालना हमें? लाइन का स्लोप। लाइन के बारे में इंफॉर्मेशन है, पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट। कितने पॉइंट से पास करती है? 2 पॉइंट से पास करती है। और आपको इस लाइन का क्या निकालना है? स्लोप। तो स्लोप के बारे में पता ही है। तो आपको बता रखा है, एक पॉइंट मैंने बताया था कि यदि कोई एक लाइन 2 पॉइंट से पास करती है, कुछ x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2। अगर कोई एक लाइन 2 पॉइंट से पास करती है तो हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं। तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या था? y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। याद है ना फॉर्मूला? सारा खेल फॉर्मूले का है। ठीक है भाई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है। पहले क्वेश्चन में बोलता है ए पार्ट में कि फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट। ठीक है, एक लाइन का स्लोप निकालना है, 2 पॉइंट से पास करती है। कौन सा 2 पॉइंट है? 3 माइनस 2 और दूसरा क्या है हमारे पास? -1 एंड 4। इन 2 पॉइंट से पास करती है, इसका स्लोप निकालो। अब इसको बोल दो x1 y1, इसको बोल दो x2 y2। कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी x1 y1 बोलो, किसी को भी x2, या तो इसको बोल दो x1 y1, इसको बोल दो x2 y2, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर दोनों से सेम आएगा। तो ठीक है भाई, तो हमें स्लोप निकालना है। तो स्लोप, इसका नाम रख दो p, इसका नाम रख दो पॉइंट है तो नाम रख देते हैं p। तो स्लोप ऑफ pq, स्लोप ऑफ pq का स्लोप सीधा निकाल दें। पहले आपको साइड में फॉर्मूला लिखना है, y2 माइनस y1। y2 ये रहा, ये x1 y1, ये x2 y2। y2 माइनस क्या? y1 क्या है? -2 अपॉन में x2 माइनस x1। x2 ये रहा और माइनस x1 ये रहा। क्लियर है भाई? इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ये, और नीचे कितना हो जाएगा? माइनस का 4 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करोगे, ऊपर कितना आ गया? 6, नीचे कितना आ गया? माइनस का 4। इसको काट दो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो कितना आ गया? 3/-2। अच्छा, माइनस अगर कभी भी माइनस यहाँ लिखा हो या माइनस बीच में लिखा हो या माइनस ऊपर लिखा हो, एक ही बात होती है। ठीक है, तो इसको कहीं भी इसको बीच में लिख दिया करो, -3/2 इज द आंसर। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत? बस फॉर्मूला याद रखना है कि अगर कोई एक लाइन 2 पॉइंट से पास करती है, x1 y1 x2 y2, तो स्लोप क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला याद रखना है। अब देखो, ये पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट बिल्कुल आसान है, फटाक से कर देते हैं। सेकंड पार्ट, बी पार्ट, बोलो क्या होगा? एक लाइन कितने पॉइंट से पास करती है? इन 2 पॉइंट से पास करती है। स्लोप निकालना, सीधा स्लोप निकालेंगे। चलो स्लोप, सीधा स्लोप निकालेंगे। स्लोप क्या होगा बोलो? y2 माइनस y1। y2 क्या है? -2 माइनस y1 क्या है? -2 अपॉन में x2 माइनस x1 क्या है? 7 माइनस क्या? 3। इसको सिंप्लीफाई कर दो, -2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 2, नीचे क्या हो जाएगा? 7 माइनस 3 4, ऊपर -2 प्लस 2 क्या हो गया? 0/4। ऊपर 0 होता है तो हमेशा 0 ही आंसर होता है। तो स्लोप कितना आ गया इसका? 0। थर्ड देख लेते हैं। सी पार्ट में क्या बोलता है कि 2 पॉइंट से पास करती है, स्लोप। सीधा स्लोप निकालेंगे। यार क्या है इसमें, सारे तो एक जैसे हैं। क्या होगा? y2 माइनस y1, 4 माइनस y2 y1 क्या है? -2 अपॉन में x2 माइनस x1। x2 क्या है? 3 और x1 कितना है? 3। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 4 प्लस 2 हो जाएगा, नीचे 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 0। ये क्या आ गया? 6/0। और बच्चों मैंने आपको बताया था, अगर डिनोमिनेटर में क्या आ जाए? 0, तो क्या होता है? नॉट डिफाइंड, मतलब इन्फिनिटी। नॉट डिफाइंड बोले तो इन्फिनिटी। तो इसका आंसर क्या हो गया? इन्फिनिटी। इसका स्लोप क्या होगा? इनफाइनाइट। क्लियर है भाई? हाँ, क्लियर है भाई? इनफाइनाइट मतलब ये लाइन ऐसे होगी, ऐसे खड़ी लाइन, यानी पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस खड़ी लाइन होती है, तो ये भी क्या है? खड़ी लाइन। क्लियर है भाई? ये हमने किए कितने पार्ट? 3 पार्ट किए भाई। इसको लिखो, जल्दी से लिखना है तो फिर आगे चलेंगे। जरूरत है लिखने की?
तो साथ के साथ दो जिस पॉइंट का यूज हो रहा है मैं वो पॉइंट भी आपको बताता चलूंगा, ठीक है। वैसे तो बिल्कुल याद होने चाहिए। चलें आगे। देखो डी पार्ट करने से पहले एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। आपको बताया था मैंने कि यदि ये हमारे पास क्या है एक्स एक्सिस, ये हमारे पास क्या है वाई एक्सिस, और कोई एक लाइन ऐसे है। यदि कोई एक लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज, ये होता है क्लॉकवाइज, ये होता है एंटी क्लॉकवाइज। यदि कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज या पॉजिटिव डायरेक्शन भी बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को क्या बोलते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन, और क्लॉकवाइज को क्या बोलते हैं नेगेटिव डायरेक्शन। तो यदि कोई एक लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज या पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल बनाती है थीटा, क्या बनाती है? अबे थीटा कौन सा होता है? ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाती है थीटा, तो आप एक्स एक्सिस को पकड़ लो, पकड़ लिया, और चलते रहो एंटी क्लॉकवाइज, चलो 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 चलो, कब तक? जब तक वो लाइन नहीं आती। ये होता है एंटी क्लॉकवाइज एंगल। तो दिस लाइन मेक्स एंटी क्लॉकवाइज एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये वाला एंगल होता है थीटा। क्लियर है भाई? तो यदि कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल बनाती है थीटा, पता लग गया कौन सा एंगल होगा? एक्स एक्सिस को पकड़ो और तब तक चलो एंटी क्लॉकवाइज जब तक वो लाइन ना आ जाए, हाँ या ना? तो इस वाले एंगल की बात करता है, तो हम इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? tan थीटा। क्लियर है भाई? अब यहाँ पे क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन पॉइंट नंबर डी क्या? फाइंड द स्लोप। ऊपर सभी क्वेश्चन के लिए स्लोप निकालना। फाइंड द स्लोप, फाइंड द स्लोप। लाइन कैसा है? मेकिंग इंक्लिनेशन। बच्चों इंक्लिनेशन का मतलब ही होता है एंगल बनाना, इंक्लाइंड करना मतलब एंगल बनाना। तो एक लाइन का स्लोप निकालना है मेकिंग इंक्लिनेशन ऑफ 60 डिग्री। कितना एंगल बनाती है? 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ठीक है भाई, ये हो गई हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हो गई हमारे पास वाई एक्सिस, और एक लाइन ये हो गई। ये लाइन क्या करती है? इंक्लिनेशन मतलब एंगल बनाती है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इस एक्स एक्सिस के साथ। तो चलो 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 इस वाले एंगल की बात हो रही है। थीटा बराबर कितना हो गया? 60 डिग्री। तो हम स्लोप निकाल सकते हैं इसका। तो स्लोप क्या होगा? स्लोप होगा हमारे पास क्या? tan थीटा, और थीटा कितना है? 60 डिग्री। तो आ गया tan 60 कितना होता है? √3। तो ये आ गया इसका स्लोप। क्लियर है भाई? लिखिए।